क्रॉनिकल एकेडमी के। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। सारिका पासवान जी आरजेडी की प्रवक्ता हैं। सारिका जी, आपका भी बहुत, आप बताइएगा, क्योंकि आपके पास भी संस्थान में बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, और आपके लिए तो और चुनौती होती है, क्योंकि बच्चों को ये लगता है कि वहां पर संस्थान से अगर पढ़ाई कर लेंगे, अच्छे संस्थान से, तब तो एकदम नौकरी के लिए मेरे रास्ते खुल जाएंगे। मतलब उनकी उम्मीद संस्थान पर होती है कि संस्थान बहुत अच्छा पढ़ाएगा। लेकिन बिहार में नौकरियों को लेकर जो व्यवस्था है उसमें आपको खोट नजर आता है, या शिक्षा का स्तर है उसमें खोट है? सरकारी नौकरियों में समस्या कहां है मुख्य तौर पर? देखिए, मुकुल जी तो दिल्ली में पढ़ाते हैं, हम लोगों ने पटना में दिया है, और बिहार लोक सेवा आयोग पर हम लोग बहुत ज्यादा निर्भर होते हैं एज ए कोचिंग संचालक, अगर मैं कहूँ तो, और शिक्षक के तौर पर भी। बीच में एक माहौल आया था जब बीपीएससी की परीक्षा 3 साल 4 साल में एक बार कंप्लीट होता था। थोड़ा दिन माहौल अच्छा बना। अभी की वर्तमान की मैं बात करूं, बहुत ही निराशजनक स्थिति है। एज ए टीचर अगर मैं पटना में रह गया हूं तो मैं अपने को बहुत ही निराशजनक स्थिति में पाता हूं कि अगर हम भी दिल्ली रहते, दूसरे जगह रहते, नहीं रहे। आज इन लोगों ने लोक सेवा आयोग के परीक्षा को मजाक बना दिया है। नीतीश बाबू बहुत ही सुलझे आदमी थे, इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। उम्मीद थी कि ये व्यवस्था को ठीक करेंगे। मैं आपके चैनल पर 2 बार पहले भी आया हूं, जब लीक हुआ था उस समय भी मैं आया था। जी जी। आप 150 क्वेश्चन जो आयोग सही से नहीं बना सकता है, उस आयोग की क्या वैधानिकता है? वह आयोग क्यों अस्तित्व में है? उसके चेयरमैन आईएएस क्यों है? उसके मेंबर क्यों है? यह बिहार सरकार क्यों है कि 150 क्वेश्चन आज तक, जब से प्रारंभिक परीक्षा हो रही है तब से 150 क्वेश्चन के आधार पर कभी भी बीपीएससी ने रिजल्ट नहीं दिया। गलत सवालों को हाई कोर्ट में सही कैसे कर लिया जाता है? बच्चों में भारी निराशा होती है। और अभी आईएएस चेयरमैन है, 3 बार 3 महीने में सिलेबस चेंज करते हैं, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा। आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आप आयोग के चेयरमैन है, खुद आईएएस रहे हैं। क्या यूपीएससी ने आज तक ऐसा किया है? क्या आपके पास एक्सपर्ट नहीं कि एक बार बैठा लें और फिर सिलेबस को फाइनल चेंज करें? कभी आप ऑप्शनल मेंस की ऑप्शनल को आप ऑब्जेक्टिव करते हैं। यूपीएससी में 250 नंबर का ऐसे है और आप बीपीएससी में अचानक 300 नंबर का ऐसे लाते हैं। यहाँ जो लोग दागी साबित हुए थे क्वेश्चन लीक में, वो सबके सब बचे हुए हैं। हम नाम किसका लें? हम लोगों को जेल भेज देंगे लोग। सारे लोगों को सत्ता का संरक्षण मिल रहा है और उसका खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ता है। एज ए प्रोफेशनल हमको बहुत ज्यादा, हमारे तो रोजी रोटी पर आंच आता है। बच्चों में निराशा होती है कि क्यों पढ़े जब पेपर लीक होता है, क्यों पढ़े जब पेपर बिक जाता है, क्यों पढ़े जब कैसे से प्रीलिम्स और मेंस क्वालिफाई करेंगे। और सही बोला मुकुल जी ने, और तेजस्वी यादव एक नौजवान आदमी है, उनसे बहुत आशा लोगों को रहेगी, चाहे जिस तरह से वो लोग सत्ता में हैं। वो क्यों नहीं बोलते? इतना भ्रष्टाचार, इतना बच्चे सड़क पर उतर कर प्रदर्शन करेंगे और आप उनको क्रिमिनल की तरह मारते हैं। आप उसी राजनीति से, उसी छात्र आंदोलन से निकल कर आए हुए लोग सत्ता पर बैठे हैं और बच्चों को क्रिमिनल की तरह मारते हैं। वो नौबत क्यों आती है? आयोग क्यों गलत व्यवहार कर रहा है? चलिए, मैं एक रिएक्शन में, क्विक रिएक्शन जरा पॉलिटिकल भी लेना जरूरी होता है, क्योंकि मैं आपसे पहले लेता हूं, फिर विपक्ष के पास भी जाऊंगा। ये सवाल उठ रहा है, देखिए मुकुल जी वहां बैठे हुए हैं, ये दिल्ली या फिर पटना, मैं बताऊं कि बिहार में भी जाकर बहुत जगह पर ये क्लास वगैरह लेते हैं और हर तरह के बच्चों के साथ। और यहाँ क्रॉनिकल संस्थान के डायरेक्टर खुद बैठे हैं, विजय सर, जो कह रहे हैं कि उनको तो कई बार तकलीफ होने लगती है कि मैं बिहार में क्यों बैठा हूं। ये आप समझ रही है कि कितनी बड़ी बात है? युवाओं को जो लोग गाइड करते हैं वही कह रहे हैं, जो गाइड है वही कह रहा है कि मुझे बहुत दिक्कत है कि मैं बिहार में क्यों। जी कात्यायन जी, आंध्र प्रदेश के बहुत सारे इंटेलेक्चुअल जो हैं। विजय सर, अभी जो मुकुल जी बात उठा रहे थे, ये मतलब सिलेक्शन प्रोसीजर पर सवाल उठा रहे थे कि पूरे सिस्टम का, ये कह रहे थे कि गलत तरीके से ही चयन होता है और ये पूरी बहुत बड़ी समस्या एक है। कात्यायन जी, मैं
91 से पढ़ाता हूँ, 94 से मेरा इंस्टीट्यूशन है। जी जी। तो मुझे हाँ, तो तब जरूर बताइएगा कि 2005 के बाद बदलाव क्या दिखा सिस्टम में। मैं नहीं कह रहा हूं कि पार्टी पॉलिटिक्स के हिसाब से, लेकिन आप बताइएगा कि बदलाव सरकार बदलने से कितना दिखा। इसलिए मैं कुछ बुनियादी बात, और आप जो पूछ रहे हैं, मैं चाहूंगा कुछ जी जी समय दें आप मुझे। जी 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 जरूर। निश्चित रूप से मैं कहूंगा, अच्छा लगे बुरा लगे किसी को, लालू जी के आने के बाद एग्जामिनेशन व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई थी। और एग्जामिनेशन का प्रक्रिया 3 साल 4 साल तक जाता था। निश्चित रूप से नीतीश जी आए तो उम्मीद थी, लेकिन आपको याद होगा कि 45वीं के बाद बीपीएससी लगातार कंबाइंड हुआ था। 46 से 48, 49 से 53, 53 से 56, 56 से 59, 59 से 61, एक साथ नहीं हुआ। लेकिन अगर आप 4 इम्तिहान को एक साथ कंबाइन करते हैं, तो जो बच्चा 4 बार इम्तिहान दे सकता था, उसकी अपॉर्चुनिटी गई। आपने तो सोचा कि हमने जल्दीबाजी किया, तो ये आपका फेल्योर, और आपने बच्चे के भविष्य को मार दिया। मेरा पुराने बातों से जाने के बाद उम्मीद बनी थी, लेकिन फिर बिगड़ गई है। नीतीश जी से उम्मीद थी शिक्षा के मामले में, ये सरकार अखिलेश जी बैठे हैं, टोटल आप लोग फेल्योर हैं। आप लोगों ने 17 साल आप नीतीश जी के साथ रहे हैं, आपने बिहार की शिक्षा को मटियामेट कर दिया है। आज लालू जी सिंगापुर में है। सिंगापुर का इतिहास तो जरा देखिए ना। सिंगापुर वो देश है, 1945 में क्या स्थिति थी। सिंगापुर मलेशिया में मिलने गया, मलेशिया ने कहा कि तुम बहुत ही पिछड़े देश हो, हम तुमको अपने साथ नहीं रखेंगे। मर्जर होने के बाद सिंगापुर को मलेशिया ने अपने से हटा दिया, और तब वहां के प्रधानमंत्री ने जीडीपी का 50% से अधिक शिक्षा पर खर्च किया है। 1970 के बाद आज हम आप सभी वहां इलाज करवाने मरने से पहले जाते हैं। वो सिंगापुर जो रिजेक्टेड स्टेट था, शिक्षा का क्या वैल्यू होता है? आप कॉन्ट्रैक्ट पर मास्टर नियुक्त करते हैं। कात्यायन जी, मैं जब यूपीएससी के बच्चे को पढ़ाता हूं ना, हमको 6ठा क्लास का एनसीईआरटी पढ़ाना पड़ता है। आप समझ सकते हैं ये स्थिति। 6ठा क्लास के एनसीईआरटी का इतिहास उसको नहीं आता है, जो बीए और एमए करके यहाँ आता है। और ये लोग शिक्षा को पूरी, और एक और बात है, विजन लेस सरकार है, फाइनेंस नहीं है, विजन लेस सरकार है। एक वर्ड है डेमोग्राफिक डिविडेंड। हमारा देश और विशेषकर नॉर्थ इंडिया बेस्ट पीरियड में इन कर चुका है। बेस्ट पीरियड में डिविडेंड का मतलब होता है कि 20 से 59 एज ग्रुप का आदमी जिस देश में सबसे ज्यादा हो, उस पीरियड में वह डेमोक्रेटिक डिविडेंड की स्थिति में है। और सरकार को चाहिए कि इस युवा वर्ग का हम बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे करें। तो यहाँ बेस्ट क्या करेंगे? 5000 4000 पर मास्टर नियुक्त करते हैं। ये बेस्ट की जगह, ये मुश्किल ये है ना कि बेस्ट की जगह ये वेस्ट समझ ली है शायद, तो वेस्ट करने में लगे हुए हैं ना। विजनलेस है ना जो डेमोक्रेटिक। आप पढ़िए डेमोक्रेटिक डिविडेंड। हम तो हताश और निराश है यहाँ से की सरकारों से शिक्षा के लिए। कोई उम्मीद नहीं है कात्यायन जी। हाँ, लेकिन नहीं सर, मैं तो ये तो भले ही सरकार जो करे, मैं तो कहूंगा कि आप जैसे लोग निराश अगर हो गए तो मुझे लगता है युवा पीढ़ी के लिए समस्या हो जाएगी, क्योंकि आप ही लोगों की वजह से उनको लगता है कि मार्गदर्शन मिलेगा। सरकार बदल जाती है, हम कहते हैं कि आप 200 वैकेंसी दीजिए, लेकिन शेड्यूल यूपीएससी की तरह तय कीजिए कि हम मई में पीटी लेंगे, अक्टूबर में मेंस लेंगे, हम इस समय इंटरव्यू लेंगे। अतुल प्रसाद जी का, मुकुल जी, अतुल प्रसाद जी एक बोगस चेयरमैन है। हो सकता है मेरा वर्ड खराब हो। 3 महीने में 3 बार बीपीएससी का सिलेबस चेंज कर दिए। 17 दिसंबर को पीटी का रिजल्ट दे रहे हैं, 17 नवंबर को और 27 दिसंबर से एग्जाम ले रहे हैं। ये अपने दे देते अपने जमाने में। 17 नवंबर को प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है और 27 दिसंबर को मेंस का एग्जाम होता है। अरे हम भी दिए। आप बच्चों को मजाक क्यों बना रहे? आप अपने अहम के लिए संतुष्टि दे रहे हैं। 300 नंबर का ऐसे अचानक आप इंट्रोड्यूस करते हैं। अपने जमाने में लिख लेते 300 नंबर का ऐसे। आप भी यूपीएससी दिए, हम भी दिए।
जिस जमाने में आप दिए उस जमाने में हम भी दिए हैं। तो आप मजाक बना दिए। अरे 5 एक्सपर्ट लाइए, सिलेबस को आप जानिए, 5 विषय छोड़कर बीपीएससी का सिलेबस आज तक 24 साल में आज तक नहीं बदला है। ऑप्शनल का सिलेबस वही है, केवल 5 विषय का सिलेबस पिछले बार बदले ही लोग। और फिर मेंस में क्या कर दिए, ऑब्जेक्टिव कर दिए और वो भी क्वालिफाइंग कर दिए। देश में कहीं ये देश में कहीं नहीं। कैसा एक्सपेरिमेंट है भाई आप। हाँ बिल्कुल, ये आप लोग सही कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है ना कि वाकई सिर्फ और सिर्फ प्रयोग हो रहा है कि क्या प्रयोग करें। हालांकि वो प्रयोग भी नियत अगर साफ हो तब तो धरातल पर भी उतरे। डॉक्टर संजय, ये हमारे पास चूंकि समय नहीं है, बस आप अपनी टिप्पणी करिए कि इसको लेकर आपको क्या लगता है कि वाकई कुछ चेंजेस की जरूरत है। देखिए, संजय जी ने भी एक बात तो सही कहा कि जो आदमी 20 साल पहले पीएचडी कर लिया और बिहार सरकार की गलत नीतियों के कारण अगर उसको इंटरव्यू देने या लेक्चरशिप ज्वाइन करने का मौका नहीं मिला तो 20 साल के बाद वह रिटेन टेस्ट देने की स्थिति में नहीं रहेगा, ये सच्चाई है। मुकुल जी कह रहे ठीक है, अभी हम कहेंगे कि अभी मेरे स्टूडेंट कुछ थे जो बीपीएससी क्वालिफाई कर गए, फाइनली लेक्चरशिप में हो गया, नौकरी कर रहे थे, बीपीएससी की नौकरी छोड़कर लेक्चरर बन गए। ये एक जो ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है। एक वैसे टैलेंट अगर आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो निश्चित रूप से क्वालिटी बढ़ेगी, ये अच्छा चीज है। लेकिन इस सरकार से पीछे 2005 के पहले लेक्चररशिप में कौन कौन लोग पटना यूनिवर्सिटी में भर्ती हुए हम लोगों की आंखों के सामने। दूसरी यूनिवर्सिटी में कौन लोग भर्ती हुए, एक पॉलिटिकल क्लास गया। संजय सर जानते होंगे इस बात को बहुत बढ़िया से। तो है दिक्कत, लेकिन आप शुरू में हम लोग का जो पूरे डिस्कशन का लबो लुबाब है कि सिस्टम ठीक होना चाहिए, विश्वास लौटना चाहिए और उस व्यवस्था को आप ठीक कीजिए कि बच्चों का, हमारा अगर विश्वास डोलता है तो इसका मतलब बहुत बड़ा विश्वास डोल रहा है। हमारा 30-32 साल का कैरियर है जो टीचर, अगर हम ये बोलते हैं तो हम कहीं से हिल गए हैं, क्योंकि इस व्यवस्था ने एक पूरे सिस्टम को बिगाड़ दिया है। एक जनरेशन लगता है ना, एक लोग विश्वास, लाखों लाख लोगों का भविष्य का सवाल है। तो वह फेथ लौटाइए, वह विश्वास लौटाइए। चलिए डॉक्टर संजय से मैं एक छोटी सी टिप्पणी, हाँ बस डॉक्टर संजय फाइनल टिप्पणी करिए कि क्या बदलाव की प्रक्रिया आपको नजर आ रही है, लग रहा है। बहुत छोटी टिप्पणी, हमारे पास समय कम है। डॉक्टर संजय।